नाम सीधे समझाएंगे अभ्यर्थियों के लिए क्या? अभ्यर्थियों के लिए देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने जो है उन्होंने लाया है। रमेश हांसदा की जो याचिका थी, हमने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एग्जामिनेशन रूल्स हैं उनके 2 कंडीशन ऐसे आए थे जो पहले नहीं थे, उनको हमने यहाँ पे चुनौती दी थी। पहला कंडीशन आपका ये था कि वही अभ्यर्थी जो 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो यहाँ के झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी थी कि जो लैंग्वेज भाषा था उसमें हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया था, तो इसीलिए वो उस पेपर से हटाया गया था जो कि आपको मेरिट में जुड़ना था। तो इन दोनों ही जो कंडीशंस जो लाए गए थे 2021 के रूल्स में, हमने चैलेंज किया था, जिसमें आज फैसला आया है। तो कहा गया है माननीय उच्च न्यायालय से कि भाई ये जो दोनों ही है, ये अगर आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल 14 देखेंगे, अगर उसके टचस्टोन से देखा जाए तो ये असंवैधानिक है और इसे स्क्रैप कर दिया जाए। तो जो 2021 की रूल्स थी जो इन दोनों कंडीशन पे बेस्ड थी, उन दोनों को स्क्रैप कर दिया गया है। और स्क्रैप होने के बाद जो आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जितनी भी नियुक्ति की जो प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया था, उन सबको भी बोल दिया गया है कि अभी उन सबको आप स्क्रैप करिए और नए सिरे से सारे अपॉइंटमेंट करिए। बड़े तबके को झटका लगा है जी, ये बात तो है, लेकिन देखा जाए तो कोर्ट ने कहा था, मुझे याद है, कोर्ट ने कहा था कि सरकार ये जान ले कि अंतिम फैसला से तमाम नियुक्तियां प्रभावित हुई। जी, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब पहली बार सुनवाई हुई थी, पहले दिन जब सुनवाई हुई थी, तो चूंकि ये हमें भी अंदाजा था कि सुनवाई लंबी चलनी है, तो उसी वजह से कोर्ट ने पहले ही दिन कह दिया था कि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, दैट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन। इसका मतलब ये था कि जो भी इसमें फैसला होगा वो प्रभावित होगा, और जो भी आप अपॉइंटमेंट करिए, लेकिन इसके जो रिजल्ट आएगा उससे प्रभावित रहेगा। और आज ये रिजल्ट आ गया है, इसीलिए जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको उन्होंने कहा गया है कि आप इनको स्क्रैप करें और नए सिरे से करें। तो मैम, एक नए सिरे से नियोजन नीति भी सरकार को लानी होगी। देखिए, चाहे तो नियोजन नीति जो उनकी पहले से थी जिसमें ये कंडीशन नहीं थे, आप उनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि उनसे आगे बढ़े, या आप एक नई नियोजन नीति लाएं जिसमें आप ये कंडीशन नहीं डाल सकते हैं कि 10th और 12th आपको यहीं से पास करना हो। क्योंकि देखिए, इससे न केवल वैसे अभ्यर्थी, लेकिन वो भी इससे अफेक्टेड हो रहे थे जिन्होंने, मान लीजिए, जो झारखंड के हैं, झारखंड के मूल निवासी होने के बावजूद वो कोई कारणवश उनके पिता का ट्रांसफर हो जाए या माता का ट्रांसफर हो जाए, उनको बाहर जाना पड़ रहा था। इस वजह से 10th और 12th की परीक्षा वो किसी कारणवश, निजी कारणों की वजह से यहाँ से न दे पाए, लेकिन है वो मूलतः झारखंड से, इस वजह से भी वो अगर नहीं पार्टिसिपेट करवा रहे थे, ये तो अन्याय की बात थी। तो ये सबको कोर्ट में ध्यान में रखते हुए कहा कि नहीं, ये एक आर्टिकल 14 जो होता है उसका एकदम गलत तरीके से आप नहीं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते, और आपको इन सभी को आपको मौका देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर इसे चैलेंज किया जाए, क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं? देखिए, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे सामने, ये मेरा मानना है कि लोग तो जाते हैं, सरकार भी मेरे हिसाब से अभ्यर्थी जाएंगे, अभ्यर्थी भी जाने हैं। तो लेकिन देखिए, ये जो जिस तरीके का फैसला आया है, ये हमारे तरीके से कि ये हमको नहीं लगता है कि इंटरफेयर किया जाएगा, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो पक्ष रखी जाएंगे उसको सुनते हुए जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये माना जाए कि आज के दिन पे जो है ये सारे रूल्स को क्वॉश कर दिया गया है और नए सिरे से अपॉइंटमेंट करने की बात कह दी गई है। तो चलिए हम फिर से, अगर ये जो है फैसला अगर पूरा मतलब जो आ चुका है यहाँ से, तो क्या सरकार अभी क्या नियुक्ति को आगे बढ़ा सकती है, या फिर जब तक सर्वोच्च न्यायालय से ये फैसला नहीं आ जाता है कि फाइनल फैसला जो है अगर सरकार जाती है, तब क्या अभी होगा? हाईकोर्ट का जो फैसला है इससे क्या छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, अभी इन्होंने जहाँ तक ये ले गए थे उनको वहीं पे रोकना पड़ेगा। ये आगे उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे तो ये जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसमें स्टे न ले आए तब तक इनको ये इस जो भी प्रक्रिया जो चल रही है उसको रोकना पड़ेगा। तो आगे अभी जैसे छात्र बहुत सारे परीक्षाओं का वेट कर रहे थे, आने वाली परीक्षा जैसे कि लगातार अभी जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली थी और बहुत सारी परीक्षा अभी हुई भी है आगे, तो वो सारे परीक्षाएं क्या रद्द हो जाएंगी? हाँ जी, उसको सबको जिन पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये जो रूल निकला है, जिन पे कंडीशन डाला है कि 10th और 12th के छात्र इस पे नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, उन सारे कंडीशंस जहाँ ये कंडीशंस अप्लाई किए गए हैं जिसमें उसको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आगे नहीं बढ़ा सकते अपॉइंटमेंट प्रोसेस। इसमें जो विशेष एक था कि भाषा, लैंग्वेज के ऊपर, तो जजमेंट लैंग्वेज के ऊपर क्या है? लैंग्वेज के ऊपर देखिए, अभी तो जजमेंट से प्रोनाउंस हुआ, डिटेल जजमेंट अपलोड होना बचा हुआ है, लेकिन अभी तो सिर्फ ओपन कोर्ट में आपको बताया गया, एक क्रक्स दिया जाता है जजमेंट का, उसमें ये भी कहा गया है कि हिंदी और इंग्लिश को जो आपको भाषा का पेपर था उसको रीजनल लैंग्वेज से हटा देना और बाकी को रखना, इसके पीछे कुछ एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं महसूस हुआ उन लोग को,
और इसी बेस का आगे कि ये भी रूल जो है वो असंवैधानिक है। मैम, आपकी भूमिका पूरे केस में किस प्रकार से रही, इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, हम लोग को लीड किए थे हमारे जो सीनियर हैं वरीय अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जी। हमने समेकित रूप से माननीय कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है, लेकिन लीड किया है अजीत सर ने। तो अजीत सर के साथ रहते हुए यहाँ पे जो स्टेट के थे, स्टेट से मुकुल रोहतगी, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी अपीयर किए थे, आपको सुनील कुमार सीनियर एडवोकेट अपीयर किए थे, और यहाँ पे एडवोकेट जनरल भी अपीयर किए थे। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से जो रमेश हंसा के लोग हैं, उनकी तरफ से माननीय ये श्री अजीत कुमार जो वरीय अधिवक्ता है, और हमने उनका पक्ष रखा था। इसके बाद ऑर्डर कॉपी जब आ जाएगा तो पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी। जी, पूरा डिटेल में आपको जानकारी, एक बार ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो पूरी डिटेल में जानकारी। छात्रों क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसको बहुत दिनों से लड़ रहे थे, और यहाँ पर ऐसे परिस्थिति है झारखंड में लगातार जो बच्चे हैं इन्हीं नियमों के कारण उलझन में और परीक्षाएं बाधित चल रही है, ये तो उन्हीं की जीत है, उन्होंने बहुत दिन से छात्र लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही मतलब एक बताया जाए ऐसे कारणवश उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा था जिस वजह से कि उनकी कोई गलती न थी। तो मेरे ख्याल से इन सभी छात्राओं की भी जीत है जिन्होंने काफी लंबी ये चुनौती, जो लंबी जंग लड़ी है, और आज सभी की उन लोग की जीत है। अगर जो है सरकार इसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो छात्रों के लिए फिर क्या ऑप्शन होगा, वो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस करती है कि नहीं। अगर नोटिस करती है तो आपको वहाँ भी लड़ना पड़ेगा अपना केस। लेकिन आज से जो है, आज के बाद जो है ये पूरा तरीके से जो है लागू हो जाएगा, तो फिर ये आज के बाद से जो ये रूल्स 2021 की रूल्स थी, उस पर कोई अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।